तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं IPL 2024 का 21st मैच। भाई संडे को हो रहे हैं डबल हेडर मुकाबले, जहां शाम को खेला जाएगा लखनऊ बनाम गुजरात के बीच 21st मैच होगा लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में। अब यहां पर स्टेडियम की जब हम बात कर रहे हैं तो 7 मुकाबले, टोटल 7 मैचेस T20 फॉर्मेट के यहां पर खेले गए हैं और 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 2 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। अब यहां पे अगर बात करी जाए एवरेज स्कोर की तो वो रहता है 161, बट ये जो एवरेज स्कोर रहा है ना, ये दोस्तों रहा है पिछले साल तक का। लेकिन अभी वर्ल्ड कप के बाद से ये पिच में चेंज किया गया था और सभी ने देखा था कि इस ट्रैक पर रन्स बन रहे हैं, तो एक बार फिर एक हमें अच्छा स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। यहां पे बात करी जाए हाईएस्ट स्कोर की तो वो लखनऊ ने बनाया है 199 रन और लोएस्ट स्कोर रहा है भाई अगेन लखनऊ का अनफॉर्चुनेटली 108 रन। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे 3 बार, 150 से 169 के बीच एक बार, 170 से लेकर 189 के बीच एक बार और 2 बार स्कोर 190 प्लस गया और दोनों ही बार स्कोर लखनऊ का अपर हैंड पे रहा है। तो ये है मोटा मोटी बात भाई लखनऊ के इकाना स्टेडियम की, जिसमें अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करी जाए तो एक मैच जो अभी तक यहां पर हुआ है उसमें 12 विकेट चटकाए गए थे, 11 विकेट पेसर्स ने और एकमात्र विकेट स्पिनर की झोली में गिरा था। यह है पूरा लेखा जोखा वेन्यू का। अब यहां पर दोस्तों आता है IPL बोनैंजा का पहला सवाल कि आखिर इस मुकाबले में इस ट्रैक पर सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, जिसकी इकोनॉमी सबसे बेस्ट होगी। ये इकोनॉमी की बात तब आती है जब हम बात करते हैं कि भाई 2 खिलाड़ियों के एक जैसे विकेट रहे हैं, मतलब यानी कि टॉप विकेट टेकर्स 2 रहे हैं जिन्होंने 3-3 विकेट लिए हैं। अब उसमें से जिसकी इकोनॉमी बेस्ट होगी उसका जवाब आपको देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आज IPL बोनैंजा में 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा आंसर करें और उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा विनर इस मुकाबले में हमारे सामने आए। तो फिलहाल दूसरे सवाल के लिए आप वेट करिएगा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाल फिलहाल बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। दोस्तों 4 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं और चारों ही मैचेस गुजरात टाइटंस के नाम रहे हैं। भैया गुजरात के सामने लखनऊ की एक नहीं चली है। अभी तक के सफर में 4 मैचेस हुए हैं, यानी कि पिछले जो 2 सीजन हुए थे सभी मुकाबले गुजरात टाइटंस के नाम रहे हैं। तो क्या इस सीजन में लखनऊ गुजरात की विनिंग स्ट्रीक अगेंस्ट देम तोड़ पाएगा? वेल, अभी तक लखनऊ का जो सिलसिला चल रहा है दोस्तों, पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालें तो 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। पहला मैच राजस्थान के खिलाफ हारी थी, उसके बाद से भाई पंजाब को अपने घर पे और बेंगलुरु को उनके घर पे चित्त करके एक बार फिर होम ग्राउंड पे आ रही है लखनऊ। तो वहीं गुजरात टाइटंस भाई पिछले मुकाबले में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और जीता जुताया मैच था और उसको पंजाब भाई नाक के नीचे से निकालने गई थी। तो यहां पर गुजरात टाइटंस भाई 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं, 4 पॉइंट है। नेट रन रेट भी इनका माइनस में नजर आता है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का नेट रन रेट बेहतर है, प्लस 0.4 समथिंग का है और 4 पॉइंट्स है। तो हाल फिलहाल ये रेस ना सिर्फ पॉइंट की होगी बल्कि भाई नेट रन रेट को सुधार करते हुए अपनी लखनऊ कोशिश करेगी टॉप 4 में बनी रहे और जीटी कोशिश करेगी कि भैया यहां से जीत की ओर बढ़ते हुए टॉप 4 में एंट्री करने का एक मौका मिले। खैर अब ये सब कैसे हो सकता है भाई, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है और दोनों टीम्स के की प्लेयर्स कौन से हैं जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें और आपकी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। लखनऊ की बात करते हैं पहले। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, आयुष बडोनी, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या और साथ ही साथ रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव और मणिमरन सिद्धार्थ और नवीन उलक जो है एज अ बॉलर भाई आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आएंगे। अब यहां पर दोस्तों जो आप लाइनअप देख रहे हैं इसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी मुझे चलते हुए नजर आए हैं। पहले होंगे क्विंटन डिकॉक जिन्होंने भाई 139 रन बनाए हैं। हाल फिलहाल बैक टू बैक इन्होंने रन स्कोर करे हैं और 14 चौके 7 छक्के जड़े हैं। केएल राहुल का प्रदर्शन अभी तक पिछले 2 मुकाबलों में सो रहा है। भाई पहले मैच में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद से इनका बल्ला अगर नहीं चलेगा तो लखनऊ के लिए परेशानी बढ़ेगी। 93 रन इनके खाते में है। वहीं निकोलस पूरन भैया हमारे निक्की पी ने मिडिल ऑर्डर को ना सिर्फ संभाला है बल्कि लखनऊ को जीत के ट्रैक पर बनाए रखा है विद 146 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 175 और धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन और इन पर सभी की निगाहें होनी चाहिए और ये आपकी फैंटेसी टीम के कप्तान भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे 3 बल्लेबाज। अगर बल्लेबाजी की बात हो रही है गुजरात टाइटंस की लाइनअप पे भी फोकस करते हैं।
ऋद्धिमान साहा, शुभमन गिल, अजमतुल्लाह उमरजाई, डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, उमेश यादव, साथ ही मोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन और साई सुदर्शन हमारे सामने। साई सुदर्शन बल्लेबाज हैं और एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे। अब यहां पर जैसे मैं बात कर रहा था, इस लाइनअप को जब आप देखते हैं लखनऊ के खिलाफ, भाई शुभमन गिल का चलना बनता है क्योंकि लास्ट मैच में वो चले हैं अपने होम ग्राउंड में, और यहां से अगर शुभमन गिल अपनी फॉर्म बरकरार रखते हैं तो जीटी के लिए काफी फायदा होगा। भाई 4 मैचेस में 164 रन बना चुके हैं, जिसमें लास्ट मैच में 80+ रन इन्होंने बनाए थे, आई गेस 89 रन स्कोर करे थे। और साई सुदर्शन 160 रन बना चुके हैं 4 मैचेस में, अलॉन्ग विद डेविड मिलर। भाई डेविड मिलर पिछले मैच में खेलते ही नजर नहीं आए, ना अजमतुल्लाह उमरजाई को मौका मिला बल्लेबाजी का। आप विजय शंकर पर भरोसा कर रहे हो भाई गुजरात टाइटंस के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विजय शंकर का टीम में होना, भाई डेविड मिलर और अजमतुल्लाह उमरजाई से पहले बल्लेबाजी करना क्या फायदेमंद साबित हो सकता है? भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस बारे में। फिलहाल ये तो होती है बात हमारी बैटिंग लाइनअप की, जहां पे कहीं ना कहीं मुझे दोनों टीम में फ्लॉज तो नजर आ रहे हैं। कुछ ही एक आध बल्लेबाज हैं जो कि टीम के लिए जीत का रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल पूछ लेता हूं मैं। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? भाई जिसका स्ट्राइक रेट, अगर बल्लेबाजों के भी रन एक जैसे होते हैं, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा वही सही जवाब माना जाएगा। तो अपना जवाब, भाई 2 सवाल पूछे हैं, दोनों सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। एक बार फिर ये सवाल पूछ लेता हूं कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? यह है आपके आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल। यहां पर आते हैं गेंदबाजी। भाई लखनऊ की तरफ से अगर आप देखें तो बॉलर्स की फेहरिस्त में कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव। भैया मयंक यादव है सबसे पहली बात, अलॉन्ग विद नवीन उल हक। दोनों ही गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, पेसर्स इस ट्रैक पर अभी तक बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो मयंक यादव मात्र 2 मैचेस में 6 विकेट चटका चुके हैं, दोनों 3 मैचेस में 3-3 विकेट लिए थे। और मोहसिन खान के हाथ 2 मैचेस में 3 विकेट लगे हैं। नवीन उल हक 3 मैचेस में 4 विकेट चटका चुके हैं। तो ये है हमारे 3 मेन बॉलर। रवि बिश्नोई भी कारगर साबित हो सकते हैं भैया होम ग्राउंड पे। एक ऐसे गेंदबाज होंगे जिन पर सभी की निगाहें डेफिनेटली रहने वाली हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की जब आप बात करते हैं तो इनके पास है मोहित शर्मा। भाई लाइनअप पे जब आप देखते हैं तो मोहित शर्मा का सपोर्ट करते हैं अजमतुल्लाह उमरजाई और राशिद खान। मोहित ने 7 विकेट चटकाए हैं इन 4 मैचेस, अजमतुल्लाह उमरजाई ने 4 मैचेस में 4 विकेट, और राशिद खान का भी स्कोर आपको ऐसी 4 विकेट नजर आता है। तो बॉलिंग अटैक भी डिसेंट दिखाई देती है। बट जहां तक सवाल है फॉर्म का, तो मयंक यादव भाई टीम धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं भाई यादव और नवीन उल हक, इन दोनों पर ही टिकने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स की नैया। अब डेफिनेटली भैया यहां पर लखनऊ का ओवरऑल अगर आप देखें तो परचम लहरता दिखाई जरूर दे रहा है और जीटी को धर दबोच सकते हैं अपने मैदान में। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाता हूं लगाम, लेकिन आपका क्या ख्याल है भैया, इस मुकाबले में कौन जीत रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। और आईपीएल बोनैंजा के दोनों सवालों के जवाब, 2 सवाल पूछे इस बार और दोनों सवालों के जवाब एक साथ देने हैं। और अगर आपका जवाब सही होता है भैया, हमें इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें कांटेक्ट करिएगा अपनी धनराशि पाने के लिए। वही एक जरिया है जिसके थ्रू हम और आप भाई कम्युनिकेट करेंगे और आप तक धनराशि पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो पे लगा देता हूं लगाम, लेकिन जल्द हाजिर होगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।